दंगों में मारे जाने वालों की केवल एक ही धर्म है कि वो गरीब है और केवल इन दंगों में गरीब बच्चों की ही हत्या होती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खा रखी है कि पूरे देश को मणिपुर बनाना है, पूरे देश में दंगे कराने हैं। बाबा साहेब के संविधान, भगत सिंह के बलिदान, अब्दुल कलाम आज़ाद के विचार और इस देश के लोगों के, युवाओं के खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी का सिरमौर बन सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंद और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बहराइच में इस वक्त आगजनी का माहौल है और पूरी तरीके से बहराइच जो है दो धर्मों की हिंसा से भड़क रहा है, जल रहा है। जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है, उपचुनाव की आग भी है, तो वहीं पूरी तरीके से इस लपटों का अगर कोई शिकार हुआ है तो वो धर्म समुदाय के लोग। जहां पर एक गोपाल मिश्रा के व्यक्ति की विसर्जन के दौरान हत्या कर दी जाती है और आरोप लगते हैं कि उसने जो है एक मुस्लिम घर पर चढ़ करके इस्लामिक झंडा हटा करके भगवा झंडा लगाया और उसके बाद से ये आरोप जो है वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। हालांकि सरकार प्रशासन काबू करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा अब खड़े होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव का अलग कुछ कहना है, वो तमाम बाकी राजनीतिक दलों का अलग कुछ कहना है और उपचुनाव से देखते हुए इन सारी चीज़ों को जो है घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इसी पर ही बात करते हैं और जानते हैं कि इसको लेकर के लोग क्या देख रहे हैं और किस तरह के इसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लग रहा है। बहराइच की घटना को रवि जी आप कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है इसके पीछे क्या वाकई उपचुनाव की आग है? देखिए, बहराइच की घटना इंसानियत और मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। जिस तरीके से एक गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, मुझे लगता है कि इन दंगों में किसी धर्म की या किसी व्यक्ति की हत्या नहीं होती है। इन दंगों में केवल गरीबों की हत्या होती है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू नेता के बच्चे मारे गए हों इन दंगों में? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुस्लिम परिवार के बच्चे मारे गए हैं दंगों में? दंगों में मारे जाने वालों की केवल एक ही धर्म है कि वो गरीब है और केवल इन दंगों में गरीब बच्चों की ही हत्या होती है, क्योंकि ये नेता अपने नफरत की राजनीति को चमकाने के लिए इस देश के गरीबों के बच्चों के हाथ में हथियार थमा देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में मानवता और कलंक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खा रखी है कि पूरे देश को मणिपुर बनाना है, पूरे देश में दंगे कराने हैं। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश जल रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। आप नकारात्मक राजनीति इसको देख रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल ये है कि क्या वाकई एक अच्छा खासा हिंदू धर्म का विसर्जन की यात्रा जा रही थी और वहाँ पर अचानक से इतने पत्थर आ जाते हैं, इतनी पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? देखिए, जब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब 140 करोड़ लोगों की लोग, 140 करोड़ लोगों की एहसास, 140 करोड़ लोगों की संस्कृति, 140 करोड़ लोगों की सभ्यता, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबकी व्यवस्था। लेकिन जिस तरह से आज गरीबों की हत्याएं हो रही है हिंदू के नाम पर, गरीबों की हत्या हो रही है मुसलमानों के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यादव ने इस पर भी कहा है कि ये पूरी चीज़ें जो हैं उपचुनाव के चलते की जा रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक एंगल जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि यदि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की रही, यदि 21वीं शताब्दी अमेरिका की रही, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। और उस परिपाटी को पूरा करने के लिए ये केवल मोहब्बत के आधार पर हासिल किया जा सकता है, नफरत के आधार पर नहीं। 21वीं शताब्दी में हिंदुस्तान को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए बाबा साहेब के संविधान, भगत सिंह के बलिदान, अब्दुल कलाम आज़ाद के विचार और इस देश के लोगों के, युवाओं के खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी का सिरमौर बन सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब इस देश में दंगे होते हैं।